रेज्यूमे में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे एचआर पहले ही नेगेटिव हो जाता है। वैसे भी आपने सुना ही होगा कि एक एचआर या एक इंटरव्यू लेने वाला रिज्यूमे को बहुत कम समय देता है। ये समय कितना होता है? 1 सेकंड से भी कम का समय और 5 सेकंड ज्यादा से ज्यादा, इतना ही समय मिलता है किसी भी रिज्यूमे को स्कैन करने के लिए। और आपने अगर 2 पेज का रिज्यूमे बनाया तो भी इतना ही समय लगता है, क्योंकि हमने किया है और काफी सारे एचआर हमारे सामने करते रहते हैं, तो हमें ये चीजें पता है। और ये चीजें आप इंटरनेट पे भी तलाशेंगे तो यही डेटा निकल के आएगा। तो रिज्यूमे में कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिन गलतियों को देख के पहले से एचआर अपना मन में रहता है, हर एचआर के मन में रहता है, हर इंटरव्यू जो भी रिज्यूमे छांटता है उसके मन में काफी सारी चीजें पहले से ही क्लियर होती हैं। और ये गलतियां क्या होती है जिससे आपका रिज्यूमे 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है आउट होने में। तो चलिए जानते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी। और इससे क्या होता है, आपका जो जॉब इंटरव्यू होता है, जॉब इंटरव्यू होगा ही नहीं, रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गलती होती है रेज्यूमे में, सबसे पहले कि आपने किसी भी जॉब को किया है, जॉब अगर एक्सपीरियंस है आपको, तो कई सारे लोग पॉइंट वाइज पॉइंट उस जॉब में उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या अचीवमेंट की है और वहां पर उनका रोल क्या है, वो समझाने के लिए कई सारे पॉइंट लिखते हैं। कोई 4 पॉइंट, 5 पॉइंट या 1 लाइन। तो पॉइंट जो लिखते हैं, जो लाइन लिखते हैं, अगर आप उसे किसी को समझा नहीं सकते, भले आपको आता है, आपने वो जॉब में किया है, लेकिन अगर उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो उस लाइन को मत लिखिए। क्योंकि एचआर ने आपको देखा नहीं है काम करते हुए, मार्केट में नहीं देखा काम करते हुए, जॉब में नहीं देखा काम करते हुए, उससे आप पहली बार मिल रहे हैं। और पहली बार अगर आप किसी आदमी से मिल रहे हैं तो वो रिज्यूमे, उसने आपका रिज्यूमे देख के आपको बुलाया है और वो आप से एक्सप्लेन कराना चाहता है कि हाँ, ये चीज कैसे होती है, इसको जरा एक्सप्लेन करके बताओ। क्योंकि उसको ये पता है कि अगर किसी को पता होगा तो वो जरूर बताएगा, जरूर समझाएगा। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो वहीं आपका इंटरव्यू हो जाता है खत्म। इसीलिए कोई भी लाइन, भले आपने वो किया है लेकिन एक्सप्लेन करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो उस लाइन को ना लिखें। अगर उस लाइन को लिखना चाहते हैं तो उस पर पूरे दिन एक स्टोरी बनाएं, किसी को एक्सप्लेन कैसे करना है, कैसे समझाना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मैं वो लाइन लिखूंगा और कोई पूछेगा तो मैं उसे बताऊंगा, जैसा मैंने किया है उससे भी अच्छा बताऊंगा। तो पहली गलती ये ना करें। दूसरी गलती कि अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस हो जाता है तो कॉलेज लाइफ की या पर्सनल लाइफ का कोई भी अचीवमेंट ना लिखें। जॉब जो आपने करी है उसके अंदर क्या अचीवमेंट करी, क्या टीम लीड करी, क्या किसी अपने कलीग की क्या हेल्प करी, क्या एक्स्ट्रा काम किया, वो चीज आप उसमें लिखिए अचीवमेंट में। जो कॉलेज और पर्सनल लाइफ की अचीवमेंट होती हैं मैक्सिमम सभी की सेम होती हैं, सभी आदमियों की। इसीलिए एचआर को इंटरव्यू लेने के लिए, इंटरव्यू लेने वाले को उसमें कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आपको कोई भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो अपना रिज्यूमे फिल करने के लिए 1 पेज का जो रिज्यूमे है उसको भरने के लिए लोग अपना कॉलेज और पर्सनल लाइफ का अचीवमेंट लिखते हैं। क्योंकि एचआर भी जानता है आपने अगर काम नहीं किया है तो अभी तक आप जहां थे, जैसे कि स्कूल कॉलेज में थे, तो आपने वहां पर क्या एक्स्ट्रा अचीवमेंट की है। आप उस अचीवमेंट में अपनी एजुकेशनल अचीवमेंट भी बता सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती है, खेल कूद या शतरंज या स्पीच होती है, डांस होता है, वो चीज बता सकते हैं। लेकिन जब आपको एक जॉब का एक्सपीरियंस हो जाए तो आप कोशिश कीजिए कि उसी जॉब में आपने जो अचीवमेंट करी है वो लिखिए। जैसे कि मुझे बेस्ट टीम प्लेयर का अवार्ड मिला था, मेरे बॉस ने मेरी काफी तारीफ की थी क्योंकि मैंने ऐसा काम किया था, या एक बार ये जो काम था एक दूसरे कलीग का, ये मैंने किया था। इस तरह की करेंगे तो एचआर जो है इंप्रेस होगा, लेकिन आपसे एक्सप्लेन भी कराएगा, आपसे पूछेगा भी। तो मैंने क्या कहा पहले कि कोई भी लाइन ऐसी ना लिखिए जिसे आप बता नहीं सकते काफी इंप्रेसिव तरीके से। तो ये 2 चीज आपको करनी है। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट। अधिकतर ऑब्जेक्टिव जो होता है सभी का सेम होता है, कॉपी पेस्ट होता है। एक इंटरव्यू लेने वाला एचआर अपने जीवन में वो बहुत सारे रिज्यूमे देख चुका होता है और उसको पता होता है कौन सा ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव या समरी जो है वो कॉपी पेस्ट किया गया है। तो इसीलिए समरी और ऑब्जेक्टिव को
आप खुद अपने वर्ड में लिखिए, यूनिक बना के लिखिए। अगर आपको लिखना नहीं आता तो किसी की हेल्प ले सकते हैं लिखने के लिए। अगर वो भी नहीं करना तो कॉपी पेस्ट कीजिए, लेकिन उसकी सारी लाइनों को चेंज कर दीजिए अपने वर्ड में, अपनी लैंग्वेज में, और उसमें एक दो लाइन अपना ऐड कीजिए। ये बहुत मिस्टेक करते हैं, सबकी समरी एक जैसी लगती है, इसीलिए काफी रिज्यूमे छट जाते हैं, क्योंकि शुरू में वही पढ़ता है तो आउट हो जाता है। तो ये 3 गलतियां थी जो आपके रिज्यूमे पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। चौथी जो गलती है वो है कि आपका रिज्यूमे में जो फॉन्ट होता है, जो लाइनें होती हैं, जो डॉट होती है, मतलब जो पॉइंटर होते हैं, वो एक तरह के रखने चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरे रिज्यूमे में अलग से दिखाई दे रहा है और अलग अलग फॉन्ट का है, अलग अलग साइज में है, आपका जो फॉन्ट साइज है वो अलग अलग है। बहुत आपका रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए कि किसी प्रोफेशनल आदमी ने बनाया है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। रिज्यूमे देख के ये पता चलना चाहिए। तो ये थी रिज्यूमे की कुछ खास चीजें जो कोई नहीं बताता। बाकी रिज्यूमे कैसे बनाना है, क्या बनाना है, इस पर भी मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।